आज की सबसे बड़ी खबर, नारायण साईं अभी तक गायब है। बलात्कार का केस दर्ज होने के 2 दिन बाद भी आसाराम के बेटे नारायण साईं की गिरफ्तारी नहीं हुई है। रविवार को सूरत में रेप का केस दर्ज होने के बाद से नारायण साईं गायब है। आखिरी बार नारायण साईं को शनिवार को जयपुर में देखा गया था। और आसाराम तो जोधपुर जेल में है, तो आसाराम से नए केस में पूछताछ के लिए कोर्ट जाएगी पुलिस। अहमदाबाद पुलिस गांधीनगर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी, पूछताछ करना चाहती है। तो नए केस में पूछताछ के लिए, जेल के अंदर पूछताछ के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी पुलिस। मीडिया में आसाराम की खबरें चलती रहेंगी। आसाराम ने सुप्रीम कोर्ट से मीडिया ट्रायल की शिकायत की थी और कहा था कि मीडिया कवरेज रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल राहत नहीं दी, लेकिन 21 अक्टूबर को सुनवाई की तारीख दी है। नैना साहनी का हत्यारा फांसी से बच गया। दिल्ली के तंदूर कांड का दोषी सुशील शर्मा फांसी की सजा से बच गया। सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया, लेकिन वो जीते जी जेल से नहीं निकल पाएगा। निचली अदालत और हाई कोर्ट ने पत्नी नैना साहनी के हत्यारे और पूर्व कांग्रेस नेता सुशील शर्मा को फांसी की सजा दी थी। सूत्र बता रहे हैं कि मायावती के खिलाफ भी सीबीआई केस बंद होगा। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई मायावती के खिलाफ भी आय से ज्यादा संपत्ति का केस बंद करने जा रही है। सीबीआई ने जांच की थी कि उनके पास 50 करोड़ की संपत्ति कैसे आई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सबूत नाकाफी पाए थे। उधर राहुल ने आज मायावती पर हमला बोला। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज यूपीए को बाहर से समर्थन दे रही बीएसपी की अध्यक्ष मायावती पर हमला बोला। जो लीडरशिप है मूवमेंट की, उसको मायावती जी ने कैप्चर कर लिया है और वो बाकी लोगों को उभरने नहीं देती। रामदेव के खिलाफ कांग्रेस ने शिकायत की है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि रामदेव अपनी सभाओं में बीजेपी नेताओं के नाम का प्रचार प्रसार और बीजेपी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने रामदेव की सभाओं की वीडियो रिकॉर्डिंग का आदेश दिया है। बाबा रामदेव जी पिछले 1 सप्ताह से छत्तीसगढ़ में घूम घूम कर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उनके कार्यक्रमों को आयोजित कर रही है। जो उस सभाओं के खर्च हो रहे हैं उसको भारतीय जनता पार्टी के खाते में डालना चाहिए। सेना ने साफ कहा है कि पाकिस्तानी सेना की मदद से ही हुई केरन सेक्टर में आतंकियों की घुसपैठ। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में एलओसी से सटे केरन सेक्टर में आतंकियों के खिलाफ 15 दिन से चल रहा ऑपरेशन आज थम गया। सेना के मुताबिक 24 सितंबर की रात पाकिस्तान की तरफ से 30 से 40 आतंकियों ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसे नाकाम कर दिया गया। For a large group of terrorists like this infiltrating, you mean to say it can be without the complicity of the Pakistan army? I mean, this is ridiculous. So therefore, tacit support along the LC is always there. And if you see the quantum of arms and ammunition that we bring, most of the arms have got Pakistan markings. तेलंगाना पर तनाव जारी है। तेलंगाना के खिलाफ बिजली कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से आंध्र के कई जिले अंधेरे में हैं। उधर दिल्ली का आंध्र भवन खाली करने के नोटिस के बावजूद चंद्रबाबू नायडू अनशन पर बैठे हुए हैं। निर्णय लेने के बाद इसको बदलना नामुमकिन है, इसलिए बेहतर ये होगा कि वे अपना आंदोलन समाप्त करें। और आज सोनू निगम अंडरवर्ल्ड की धमकी पर पहली बार बोले और बोले कि मीडिया ज्यादा तूल न दे।
अगर हम इस बात में ज़्यादा बातचीत करेंगे तो इस बात को ज़्यादा तूल मिलेगा और मेरे हाथ से बात फिर निकल जाएगी। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप प्लीज़ इसको जहाँ पे अभी ख़त्म हुई है यहाँ पे रहने दीजिए। लेकिन ये जब पहली बार नहीं है और ये हो रहा है तो सिलसिला चुप रहने से थम जाएगा या मैं तो चुप नहीं रहा, मैंने तो स्टेटमेंट दी है। क्या आप सुरक्षित फील कर रहे हैं? हाँ, सिर्फ स्टेटमेंट से आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? क्योंकि अगर कानूनी तौर पे एफआईआर दर्ज ना हो तो जाहिर है बात, वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए। वो मेरा लुकआउट है, मेरा भारतीय पुलिस का लुकआउट है कि इस पे क्या आगे कदम उठाना है। इस साल का नोबेल पुरस्कार फिजिक्स का गॉड पार्टिकल की खोज करने वाले वैज्ञानिकों को दिया गया है। गॉड पार्टिकल यानी हिग्स बोसॉन की थ्योरी के लिए ब्रिटेन के पीटर हिग्स और बेल्जियम के फ्रांसुआ ऑंगलर को संयुक्त रूप से 2013 का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार देने की आज घोषणा की गई। स्विट्जरलैंड के सर्न में चल रहे महाप्रयोग में इसी गॉड पार्टिकल की पुष्टि हुई कि सारे ब्रह्मांड का मूल कण यही है। बोसॉन कण का नाम भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर रखा गया है। उसी कण को आधार बनाकर पीटर हिग्स ने अपनी थ्योरी दी।